सोच के दायरे भी व्यक्तिगत जीवन में विचित्र स्थितियों के साथ में चलते हैं। खुद किसी संघर्ष के साथ में चल रहे हैं, आसपास के लोगों को देखते हैं तो सोचते हैं कि उनके जीवन में कितनी संतुष्टि है, कितनी समृद्धि है, कितने बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं। न जीविकोपार्जन के लिए कोई जद्दोजहद है और न ही कोई और दुविधाएं सामने निकल कर आ रही है। काश ऐसा जीवन हमें भी मिलता। कई बार व्यक्ति ये सोचता है और तुलनाओं के साथ में कुंठित भी होने लगता है। वहीं जब व्यक्ति उस दौर से बाहर निकलता है, स्वयं के लिए संतुष्टि प्राप्त करता है, नई अभिलाषाओं के साथ में चलता है और जीवन उसे समृद्धि के साथ में जोड़ता भी है, तब पुनः सोच परिवर्तित होने लगती है। आसपास के लोगों के साथ में वो एक अलग प्रवृत्ति देखता है। वहाँ से उस स्तर पर वो इतना सही नहीं चल रहा है व्यक्ति विशेष, उसे साथ में जोड़ा जा सकता है। वो व्यक्ति विशेष संघर्ष कर रहा है, उसके उत्थान के लिए हम किस तरह से प्रयास कर सकते हैं, ये सोच कई बार निकल कर आने वाली होती है। और वहीं जब व्यक्ति एक एम्पैथी के साथ में होता है, किसी और व्यक्ति विशेष की जगह है स्वयं को रख कर देखने की यात्रा के साथ में होता है, तो ये भी नज़र आता है कि उनके जीवन के अंदर क्या क्या परेशानियां हैं और हमने ईश्वर से किस तरह की अनुकंपा प्राप्त की है, किस तरह से हम अपने जीवन को चलायमान यहाँ पर करते चले जा रहे हैं। सोच प्रत्येक सिरे के साथ में इसी तरह से परिवर्तित होती है। 4 वर्ष पहले किसी व्यक्ति विशेष के साथ में थे, यूँ लगता था कि ये जीवन का अभिन्न हिस्सा है, इससे अधिक मित्रवत संबंध कहीं और से प्राप्त हो ही नहीं सकते, प्रगाढ़ता का चरमोत्कर्ष है। 4 वर्ष बाद वहाँ से बाहर निकल कर देखते हैं तो स्थितियाँ कुछ और ही नज़र आती है। वो व्यक्ति विशेष गौण हो चुका है, कोई और उसका स्थान ले चुका है। स्कूल के दिनों में पढ़ते हुए व्यक्ति विशेष को अपने मित्रों के साथ में ये लगता है कि पूरे जीवन इनका साथ छूटने वाला नहीं है। कॉलेज की पोजीशंस आ जाती है, व्यक्ति उसके बाद में प्रोफेशनल लाइफ में जुड़ता है, हिस्सेदारियों के साथ में संबंध आते हैं, चलते चले जाते हैं, किंतु हम एग्जिस्टिंग थॉट प्रोसेस के साथ में रहते हुए उसी स्थिति को लंबी दूरी के साथ में मानते चले जाते हैं। संघर्ष है नौकरी पेशा जीवन के अंदर, यूँ लगता है पूरा ही जीवन इसी तरह से क्या बीतेगा। और वहीं यदि आज बेहतरी है तो वहीं पर व्यक्ति ऐसे निर्णय ले लेता है जिसकी कल्पनाएं भावी भविष्य के साथ में पूर्णतया जुड़ी नहीं होती। आज एक बहुत अच्छी जॉब के साथ में व्यक्ति विशेष चल रहा है, व्यापारिक जीवन में बेहतरी है, लगता है कि पूरा ही जीवन ऐसे चलेगा। आज 1 रुपया कमा रहे हैं, कल 2 की ओर जाएंगे, परसों 4 की ओर जाएंगे, उसके बाद 8 की ओर जाएंगे और पूरी कैलकुलेशन उसके बेसिस के ऊपर कर ली, उस बेसिस पे लोन भी ले लिए, उसी आधार के ऊपर न जाने कितनी और फाइनेंशियल बर्डन्स की पोजीशंस को अपने लिए बढ़ा दिया। किंतु वहीं कुछ वर्षों के बाद में मालूम चलता है कि हम 1 से 2, 2 से 4 की जो इनकम की पोजीशंस को लेकर चल रहे थे वो वैसे नहीं थी। समय कभी भी अपनी दशा और दिशा के साथ में परिवर्तन की स्थितियों को लेकर आ सकता है। तो वहाँ आज की इस सोच के अंदर हम क्या सम्यक आधार लेकर चल रहे हैं। आज 1 है, हो सकता है 2 की तरफ जाएं, हो सकता है 1 पर ही रह जाएं, हो सकता है 75 पैसे की ओर आ जाएं। ये सारी संभावनाएं यदि साथ में चलती है तो व्यक्ति अधिक सकारात्मक हो पाता है और वहीं से रिश्तों में, जीवन में दूरदर्शिता जन्म लेने वाली होती है। ये एक अभ्यास का सिरा है। जब भी व्यक्ति इसके साथ में जुड़ता है तो स्वयं की सोच को परिवर्तित करता है, रिश्तों को भी देखने की प्रवृत्तियां बदलती है। स्वयं के संघर्षों के अंदर किन लोगों का सहयोग है वहां कृतज्ञता पनपने वाली होती है, कुंठा पनपने वाली नहीं होती। अपनी कैलकुलेशंस के साथ में व्यक्ति ये देखता है कि रात की नींद तो कहीं हम खराब करने वाले नहीं होंगे, व्यापार में एक्सपेंशन की तरफ जाना है किंतु जो हासिल किया है क्या वो कम है, इसके बाद आगे की प्रवृत्तियों को हम देखने वाले हों। ये स्पष्टता जब भी व्यक्ति विशेष के जीवन में उसकी सोच के साथ में रहती है, आप देखिए वो गलत निर्णय की ओर जाने वाला नहीं होता, न ही संबंधों में और न ही किसी और तरीके के जीवन की भौतिक संसाधनों की उपलब्धि में, व्यापारिक और नौकरी पेशा जीवन में। एक सोच है जिसके साथ यदि यात्रा निजी तौर पर चलती है तो सफलता के नव आधार निर्मित करती चली जाती है। ये एक व्यवहारिक चर्चा रही। ज्योतिषीय आधार पर यदि हम चर्चा करें तो जब भी हम देवगुरु बृहस्पति की स्थितियों को देखते हैं, व्यक्तिगत जीवन में जो दूरदर्शिता मिलती है इस प्रमुख ग्रह की वजह से मिलने वाली होती है। शनिदेव की स्थितियां भी व्यक्ति को अनुभव के साथ में दूरदर्शिता देने वाली होती है। आप किसी एक व्यक्ति से पूछें जो 7.5 के प्रथम प्रवास काल में अलग सोच लिए हुए था और आज
जीवन को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग हो चुका है। क्या है ये आधार, क्या है ये स्पष्टता, यही एक प्रवृत्ति दर्शाती है कि हम जीवन के अंदर किस तरह से दशाओं के माध्यम से, ग्रहीय व्यवस्था के माध्यम से अनुभव को साथ में जोड़कर चलने वाले होते हैं। बृहस्पति यदि मजबूत स्थितियों के साथ नवम भावस्थ आधार में जुड़े हुए हों, व्यक्ति अपने शिक्षा काल से ही अनुशासित भी होता है और वहीं पर जो दूरगामी निर्णय लेने की ताकत होती है वो भी उसके साथ बनी रहने वाली होती है। पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति हो यानी थर्ड हाउस की पोजीशन में हो तो वहां से भी ये ताकत, ये आभा उस व्यक्ति विशेष को निरंतर तौर पर मिलती चली जाती है कि जो निर्णय है उसमें लंबी दूरी की गति क्या रहेगी। कोई भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो वो ये देखता है कि आज इस कंपनी के साथ में इस प्रोडक्ट की अप्रोच बहुत शानदार है, 20 वर्षों के बाद में कैसी रहेगी। ये दूरदर्शिता का आधार है। 20 वर्षों के बाद तकनीक किस तरह से परिवर्तनशीलता की ओर होगी। सॉफ्टवेयर से जो पोजीशंस निकली वो कब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर पहुंच गई, एक तरह से मशीन लर्निंग की ओर पहुंच गई, मालूम ही नहीं चल पाया। किंतु जो व्यक्ति अपडेट होता चला गया वो बेनिफिट उठाता चला गया। यही एक जीवन का सार गर्भित तत्व विशेष है और वहां देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की स्थितियां स्पष्टता देने वाली होती है। पंचम भाव में जब भी बृहस्पति होंगे, आप ये देखिएगा, व्यक्ति शेयर मार्केट के साथ में लंबी दूरी के बारे में सोचेगा। मंगल होंगे, व्यक्ति आज से कल के बारे में सोचेगा। शुक्र होंगे, इंट्यूशन के ऊपर भरोसा करेगा और लगातार निर्णय के अंदर परिवर्तन करता चला जाएगा। राहु होंगे, व्यक्ति एक बार लाभ मिलने के बाद में अति आत्मविश्वास की ओर भी आ जाएगा। और वहीं ये एक स्पष्टता रहती है कि जब भी प्रथम भावस्थ आधार में बृहस्पति होते हैं, जो तीनों ही त्रिकोणों को नियंत्रित करने वाले हो जाते हैं, सप्तम भाव पर भी उनका दृष्टि निक्षेपण रहता है। बारंबार व्यक्ति विशेष एक ही बात को अपने साथ में जोड़ता हुआ चलना है कि निर्णय लेने तो हैं किंतु बहुत अधिक स्थिरता के साथ में, लोगों के साथ में तुलनाओं के स्वरूप में भटकाव निकल कर आने वाले होते हैं। और जब भी व्यक्ति स्वयं को देखता है तो वहाँ से जो दूरदर्शिता है वो साथ जुड़ती चली जाती है। ये एक माध्यम है जिससे हम स्वयं को और अधिक स्पष्ट करते चले जाएं। इन ग्रही व्यवस्थाओं के आधार पर अपनी प्रकृति को जानने का प्रयास करें। उसके बाद में जीवन क्या चाहता है, आध्यात्मिक स्वरूप में, भौतिक स्वरूप में, ये निर्णय लगातार प्राकट्य स्वरूप में जुड़ते चले जाते हैं। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 18 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा सिंह राशि स्थान में रात्रि 10:45 तक रहने वाले होंगे। उसके बाद कन्या राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है तो वहीं शुक्रवार पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रीय परिधि आधार और हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाकर रखिएगा। आज भागदौड़ आकस्मिक तौर पर दोपहर के बाद सामने आ सकती है, वहां पर रिएक्टिव होने से संभलें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में, निवेश में इत्मीनान से पहले अपनी सोच को आप विस्तृत स्वरूप दीजिएगा, उसके बाद ही निर्णय की ओर जाएं। व्यापारिक जीवन में नए लोगों का सहयोग प्राप्त हो सकता है और पुराने सहयोगी जन आपकी मानसिक दृढ़ता को बढ़ाते चले जाएंगे और जो भी आपका व्यापारिक प्रतिष्ठान आदि है उसमें अधिक समय बिताना पड़ सकता है। इसी वजह से खुद को उसी फ्लो के साथ में लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। आकस्मिक जो धन लाभ की प्रवृत्तियां होती है वो जब मिलती है तो व्यक्ति कई बार आकंठ में आ जाता है, आलस्य में भी आ जाता है, कल के ऊपर सारी स्थितियों को छोड़ देता है। आप यहाँ व्यवहारिक तौर पर खुद को और ज़्यादा स्पष्ट करते चले जाइएगा और वहीं रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में वृद्धि के सर्वांगीण तत्व आपके लिए उपलब्ध होते चले जा रहे हैं। उसमें भी कोई भी दुविधा का सिरा आपके सम्मुख नहीं है। ये निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहेंगे कि शिक्षा संबंधी अंतराल के अंदर आप जहाँ पर भी गतिमान होते हैं स्वयं को स्पष्टता और स्थिरता के साथ में रखिएगा। डिस्ट्रैक्शंस हावी हो सकते हैं। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया जो मानसिक स्तर के ऊपर चिंताएं घर किए हुए थी अब वो धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। साथ ही साथ में आपकी ऊर्जा का स्वरूप महत्वपूर्ण तौर पर आपको सहयोग देता चला जा रहा है। जो यहाँ निर्णय अनिर्णय में आप थे वहाँ से भी स्पष्टता आप सम्मुख है। हृदय संबंधी रोगों से जो परेशानी चल रही थी वहाँ पर भी अब आप एक पॉजिटिव इंडिकेशन खुद के लिए देखने वाले होंगे, यानी स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं। नौकरी पेशा जीवन में
जो भी मेंटल बर्डन सामने निकल कर आते हैं उससे कैसे कोप अप करेंगे, किस तरह की व्यवस्थाओं के साथ में चलेंगे, इस एक स्पष्टता को अपने साथ आप ज़रूर बनाकर रखिएगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन में कोई भी बड़े धन से संबंधित निर्णय लेने होते हैं तो वहाँ पर भी स्थिरगामिता रखकर चलने का प्रयास ज़रूर करें। और वहीं ऋण संबंधी स्थितियाँ जो लंबे समय से आपको दुविधाओं के साथ में लेकर चल चुकी है उससे भी आप पूर्णतया संभलने की चेष्टाओं को ज़रूर साथ में रखिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं जो बनी हुई थी अब उसमें कमी आ सकती है। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में यहाँ आपके लिए परिवर्तन के सुगम संकेत सामने आ सकते हैं जिनको आप अपनाकर चलिएगा। भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से यहाँ आपको प्राप्त रहने वाला है। इसी वजह से व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय आसानी से लिए जा सकते हैं। जो ये ढैया का प्रवास काल अंतिम सिरे के साथ में चल रहा है, प्रयास कीजिएगा कि आप यहाँ निरंतर हनुमंत उपासना के साथ में जुड़ते चले जाएं। जहाँ कार्य बाधा आ रही थी निर्विघ्न स्वरूप में पुनः आप खुद को गतिमान करने वाले होंगे। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए किसी भी वर्क स्पेसिफिक के साथ में आप जुड़े हुए रहे हैं तो वहाँ पर भी आज दोपहर के बाद के जो संभावित आधार हैं आपको बेहतरी देते चले जाएंगे। आप जितना यहाँ पर स्वयं की गणनाओं में व्यवस्थित हैं उतना ही लाभ के साथ में आप जुड़ रहे हैं। विदेश संबंधी कार्यों में स्थिरता आपके साथ बनी हुई है और वहीं कोई भी नई शुरुआत आपको देखनी है उस लिहाजा आगे बढ़ा जा सकता है। कंठ संबंधी कामकाज में भी यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव बेस रहेंगे, यानी जहाँ पर भी कम्युनिकेशन को रिलेट करते हुए कोई भी वर्किंग पॉसिबिलिटीज़ निकल कर आती है उसको भी आप सम्यक तौर पर स्वयं के लिए बेहतर देखने वाले हो सकते हैं। ये एक मुख्य बात और भी है कि जो भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में दुविधाएं चल रही थी वहाँ से भी अब आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव बेस निकल कर आने वाले हो सकते हैं। वहीं चर्चा करते हैं कर्क राशि की, तो प्रथमतया धनागमन में आपके लिए वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन में जो सहज स्वीकारोक्ति बनी रहनी चाहिए, जो एक कंफर्टेबल अप्रोच बनी रहनी चाहिए वो आपके साथ में यहाँ पर उपलब्ध रहने वाली होगी। पारिवारिक जनों का सहयोग आपको यहाँ पर मिलता चला जाएगा और वहीं भावुक होकर जो निर्णय लेने की प्रवृत्तियाँ आपकी रही है उससे पूर्णतया आप संभलें। हिडन प्रॉब्लम्स जो बारंबार सामने आ रही थी, सता रही थी, कामकाज में अवरोध दे रही थी, वहाँ पर भी अब एक नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य आपके लिए बने हुए हैं। भाग्य का सहयोग है, इसी वजह से स्वयं की गतिशीलता को आप बढ़ाते चले जाइएगा। और वहीं अब ये भी देखिएगा कि यहाँ जो वाणी संबंधित कामकाज में आपको एक तरह से फ्लॉलेस अप्रोच नहीं मिल पा रही थी वहाँ पर भी अब आप एक पॉजिटिविटी के साथ में चलने वाले रहेंगे। रुकावट और बाधा के सिरे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ कर्क राशि के जातक किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की ओर जा रहे हैं, अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में आप वहां पर चलने का प्रयास कीजिएगा। क्या होगा, कैसे होगा, आगे के सम्यक आधार कैसे निकल कर आएंगे, उन सब से मुक्त होकर चलना आपके लिए बेहद आवश्यक है। इस एक बात को अपने साथ नोटिसेबल अप्रोच में आप लेकर जरूर चलने वाले रहें, ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। तो वहीं सिंह राशि, प्रथमतया आत्मविश्वास में यह पूर्णतया आपके लिए वृद्धि बनी रहेगी। व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, जिन लोगों के साथ आप निरंतर अपना कामकाज करते हैं उनको प्रोत्साहित करते रहिएगा। सुबह सुबह की ऊर्जा भरपूर तरीके से आपको सहयोग दे रही है। पिछली रात जो रूटीन आपने खुद के लिए सेट किया था, एस्टेब्लिश किया था, आज उसमें सम्यक तौर पर चलते हुए, अनुशासित रहते हुए जो आप स्वयं को कार्य में सफलता की ओर लेकर जाएंगे, वहीं से आपको एक अलग स्थिरता की आभा और जो मन के भीतर संतोष की जलमिलाहट होती है वो मिलती चली जाएगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आज अग्रगामी होकर बढ़ा जा सकता है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग यहाँ आपके साथ में निरंतर गतिमान है। और वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए अस्थि से संबंधित विकार यानी बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई जो प्रॉब्लम्स होती है वो एक स्टिफर सेंस लेकर आ सकती है, उससे आप संभलें। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, उनकी ओर से कोई भी महत्वपूर्ण सुझाव आपको प्राप्त होता है तो उसको भी स्थिरगामी होकर जीवन के भीतर लेकर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। कई बार व्यक्ति ये सोच लेता है कि ये हमारे कामकाज के बारे में क्या जानते हैं, किंतु वो आपके कार्य के बारे में सुनते हैं, उसे पहचानते हैं, उसे देखते हैं, उसे समझते हैं।
तो इसी वजह से आप उस सलाह को दरकिनार बिल्कुल भी नहीं करें। भूमि संबंधित कार्यों में निर्णय की तीव्रता आपको यहाँ लाभ दे सकती है। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया यहाँ खर्चों में आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। वहाँ सहज स्वीकारोक्ति अपने लिए आप बनाकर चलिएगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज में सावधानी बरत कर चलना आपके लिए अति आवश्यक रहेगा। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपनाकर चलें, और वहीं जो भी महानुभाव तकनीकी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखकर अपने जीविकोपार्जन को आगे बढ़ाते हैं, उनके लिए आज कुछ नया सीखने का अवसर भी होगा और कुछ कटु अनुभव भी प्राप्त हो सकते हैं जो आगे जाकर सकारात्मकता को देने वाले होंगे। कटु अनुभव से आशय सिर्फ इतना ही है कि किसी व्यक्ति विशेष के साथ में आप सोचते कुछ और थे और उसकी प्रवृत्तियां निकली कुछ और मन के भीतर एक दुराव आ गया। वहाँ से आप स्वयं को स्थिरगामी करते चले जाइएगा कि सारे सबक हैं जिसके साथ में जीवन चलता है। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी निरंतर तौर पर रहने वाली होगी। कोई भी निवेश की प्रक्रिया में यहाँ जल्दबाजी दिखाकर चलना ठीक नहीं है, उससे आप पूर्णतया रुकने का प्रयास करने वाले हों। वहीं प्रबंधन और तकनीक संबंधी कार्यक्षेत्र के साथ में जो एक डिमांड की अप्रोच आपकी बनी रहने वाली होगी, वो भी पॉजिटिव सेंसेस को डेवलप करती चली जा रही है। वहीं चर्चा करते हैं यहाँ तुला राशि की, तो प्रथमतया जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज की प्रवृत्तियां होती है, स्पष्ट तौर पर आपको विजय की अभिलाषा देती चली जा रही है। सर्वांगीण लाभ में बढ़ोतरी है। घर परिवार के साथ में जो भी समय बीतेगा, मन को संतुष्टि के प्रवाह क्रम देता चला जाएगा, रुकावट और बाधा नहीं। और आप ये भी देखिएगा कि इसी समय की दृढ़ता प्रमुख तौर पर यह भी निकल कर आती है कि जो अटकाव मन के भीतर थे, जो दुराव किसी व्यक्ति विशेष को लेकर थे, वो भी आज दूर हो सकते हैं। वीकेंड के अप्रोच में एक ही बात को अपने भीतर तक मूल मंत्र के साथ लेकर चलिएगा कि कोई न कोई टास्क के साथ में खुद को जोड़ना है, जिससे कि इन 2 से 3 दिनों को और ज़्यादा बेहतर किया जा सके। घर परिवार की ओर से कुछ चिंताएं थी और यात्रा की ओर जाना है, तब भी शनिवार और रविवार का यह दिवस विशेष उस लिहाजा बेहतर शुक्रवार संध्या अंतराल में ऐसी प्लानिंग करना सम्यक दृष्टिकोण लेकर आएगा। और वहीं अपनी क्षमताओं के ऊपर पूर्णतया भरोसा करके चलना, ये एक महत्वपूर्ण स्थिति है आपके लिए, जिसमें आप जोड़ें ज़रूर स्वयं को। और वहीं कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने है, मीटिंग सामने है, किसी ओहदे वाले व्यक्ति से मुलाकात करनी है, यहाँ जो मन के भीतर संतुष्टि का भाव है वो आपको अधिक सकारात्मक करता चला जा रहा है। आपका आभा मंडल और अधिक चमत्कृत होता चला जाएगा। उसमें भी एक विस्तृत स्वरूप आपके साथ रहने वाला होगा। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया जो आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप लंबे समय से विकसित करने के बारे में सोच रहे थे, वहां पर मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए ये समय विशेष प्रबलतम आधार निक्षेपित कर रहा है। व्यापारिक जीवन के अंदर स्थिरता बनी रहेगी। नौकरी पेशा जीवन के साथ चल रहे महानुभावों के लिए यहाँ कलीग्स की ओर से कुछ विद्रोह निकल कर आ सकते हैं। उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको इग्नोरेंस के अप्रोच में अपनाया जा सकता है। जो भी महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, चेंजेस की कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ रेप्लिकेट होती है तो उससे भी जुड़ना और एक बार संभावनाओं को टटोलना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला होगा। मंगल प्रदान राशि के जातक रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहकर चलने का प्रयास करें। गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातें जो बारंबार मन को दुराव दे रही थी, डिस्टरबेंसेस का बेस दे रही थी, उससे भी अब आप दूर हटते चले जाएंगे। ये एक स्पष्टता है। किसी रिलेशन के साथ में घर परिवार के सम्मुख उस सारी ही वार्तालाप को रखना है, वहां पर भी जो पोजीशंस है वो एक पॉजिटिव बेस को क्रिएट कर रही है। वहीं मानसिक सुख की स्थितियों में जो वृद्धि आज आपको प्राप्त होगी वो सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ लगातार आपको बेहतर करती चली जाएगी। मन के भीतर संतुष्टि की आभा है। धनु राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ में बना हुआ। यात्राओं से संबंधित कामकाज में निर्विघ्न तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है और रुचिकर कार्यक्षेत्र के साथ में जुड़ते चले जाइएगा। और वहीं से आपके लिए प्रोफेशनल बेसिस से जो तनाव बने हुए थे वो कम होते चले जाएंगे। हायर एजुकेशन के साथ में किसी भी डिसीजन को लंबे समय से जीवन में आप जोड़ना चाह रहे थे, उस हिसाब से भी गंतव्यशील रहें। और वहीं जो भीतर का दर्शन है मन को संतुष्टि देता चला जा रहा है। ये निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे कि रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में चलते हुए
हुए, लेखन संबंधी कामकाज में चलते हुए जो भी आपको नयापन मिलता है उसे आप कलमबद्ध करने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा। इसमें कोई भी और दुराव अपने साथ आप रखने वाले बिल्कुल भी नहीं रहें। वहीं मकर राशि, प्रथमतया रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए व्यवस्थित बेहतरी साथ में जुड़ी रहने वाली होगी और साथ ही साथ धनागमन के जो प्रवाह होते हैं वो आपके साथ में कंटिन्यूअस फोल्ड के साथ में बने हुए हैं। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि विदेश संबंधी कार्यों में अपनी संभावनाओं के साथ जुड़कर लगातार गतिमान होते चले जाएं। यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों में अत्यधिक ख्याल रखने की आवश्यकता है। खान पान पर नियंत्रण रखना वायु जनित विकारों से आपको बचाने वाला रहेगा। और वहीं मकर राशि के जातकों को चाहिए कि इस समय अंतराल में चलते हुए आप स्वयं को किसी न किसी ऐसे टास्क के साथ में ज़रूर जोड़ें जो रुचिकर हो, जो आपके इंटरेस्ट को और ज़्यादा इवॉल्व करने वाली रहे। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ रखकर चलें। वहीं कुंभ राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में वृद्धि के सरोकार आपके लिए यहाँ सम्यक तौर पर बने हुए हैं, इसमें इनकार करने वाली बात नहीं है। और आप आत्मविश्वास की झलक के साथ जो भी कामकाज करेंगे उसमें बेहतरी रहने वाली होगी। किसी को कन्विंस करने की ओर जाना है, भले ही गृहस्थ पक्ष हो, परिवार का सदस्य हो या फिर व्यापारिक जीवन में चलता हुआ व्यक्ति विशेष हो। सीमित शब्दों के साथ में अपनी बात को रखना और उसमें सकारात्मक रहना, ये आपकी बड़ी पूंजी है। और वहीं मानसिक सुख में लगातार आपके लिए यहाँ पर वृद्धि बनी रहने वाली होगी। गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर जो भी चिंताएं सामने है उसमें भी अब पुनः कमी आपके सम्मुख निकल कर आने वाली हो सकती है। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर आप जिस सर्वांगीण लाभ के अंदर लंबे समय से वृद्धि देखना चाह रहे थे वो वृद्धि के सिरे हैं। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए यहाँ पर संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करना, सुंदरकांड के पाठ के साथ में चलना अत्यधिक आवश्यक रहेगा। और वहीं पर प्रबंधन संबंधी कामकाज और तकनीक संबंधी कार्यक्षेत्र में नए अनुभव आपको एक अलग स्वीकारोक्ति के प्रवाह के साथ में लेकर चलने वाले होंगे। सोच में जो रुग्णता पनपी हुई थी लोगों की आपके प्रति, आज वो नज़रिया भी आपके प्रति महानुभावों का परिवर्तित होने वाला रहेगा। ये एक पॉजिटिव बेस यहाँ आपके साथ में जुड़ता चला जा रहा है। कुंभ राशि के जातक इस बात पर गौर ज़रूर करें कि जो एकांत की आवश्यकता कई बार मन को होती है उसके साथ स्वयं को आप ज़रूर जोड़ें, जिससे कि स्थिरता मन के भीतर बनी रहे। मीन राशि, नौकरी पेशा जीवन में कोई भी बड़ा कदम उठाने से आज आप स्वयं को रोकें। व्यापारिक जीवन में ऋण संबंधी निर्णय की स्थितियां आज एब्रप्टली आपको डिस्टर्ब कर सकती है। कहीं से भी फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे, किस तरह से स्वयं को हम स्थिरवादी करके चलेंगे, इस बात को आप अपने भीतर तक आत्मसात करके रखिएगा। और वहीं पर आप ये भी देखें कि जो भी महानुभाव यहाँ पर आपको किसी लुभावने अवसर के साथ में लेकर चल रहे हैं कि इसके साथ हम जुड़ते हैं, यहाँ से बेहतरी निकल कर आ सकती है। जब तक आप गणनाओं में स्पष्ट नहीं हो तब तक आगे बढ़ने से रोकें। भाग्य का सहयोग नहीं है, इसी वजह से ये निवेदन आपसे हम कर रहे हैं। और वहीं एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में यहाँ स्थिरता आपके लिए बनी रहने वाली होगी। आप ये भी देखें कि जो कंठ से संबंधित कामकाज जुड़े होते हैं वो आपको एक अलग आभा देने वाले हो सकते हैं। पॉजिटिव इंडिकेशंस के साथ में आप चलने वाले रहेंगे। आध्यात्मिक चिंतन के साथ में जुड़ना दूरदर्शिता भरे निर्णय के साथ में स्वयं को जोड़ने के बराबर रहेगा। और वहीं इस एक बात को स्वयं के भीतर तक आप आत्मसात करके रखिएगा कि अभी जो संतान पक्ष की ओर से कहीं न कहीं चिंताएं मिली है उसके सॉल्यूशन के लिए आज का ये जो दिवस विशेष है चर्चाओं के अंदर निर्णय सुनाने का नहीं है, उनको सुनने का है। किस वजह से ये स्थितियां हो रही है, उनके मन की जो भी एक तरह से दुविधा चल रही है उसको जानने का प्रयत्न आप ज़रूर आज कीजिएगा, उसमें सफलता आपको मिल सकती है। तो ये था 18 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।